मुच्छा कर लटका जाएगी। अगर खट्टर तू पहले सरकार छोड़ने वाली, बीजेपी वाले कहेंगे हम छोड़ देंगे सरकार। अच्छा भैया अध्यादेश जारी कर दो। रामचंद्र किसान को अध्यादेश वापस लेने हैं तो अपनी गांव में सरकार बना, बगैर सरकार के अध्यादेश वापस नहीं होंगे। ये सारे किसानों को बता दो, जो कभी लटकाने की जरूरत नहीं, बता दो सारे, जो सारे काम की सरकार बना सकता हो और इन छोरों को रोजगार दिला सकता हो, हमारे पास मिल रहा है रोजगार गारंटी। इतनी नौकरी खाली है, 10 लाख नौकरी। हम क्यों और किस लिए आपके गांव में घूम रहे हैं? बंद करी बेटा, उच्चा उच्चा चलने बगैर सरकार के कोई काम नहीं होते ना, ये तो सारा जरा क्लियर है। वो सरकार का हिस्सा दिलवाने के लिए हम गांव में रातों रात घूम रहे हैं। वो हिस्सा मिलता है चुनाव में। जो ये बच्चा बात कर रहा है कि भारत सरकार ने इस पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संशोधन पास करके गांव मुडलाना की सरकार लिखित रूप में बना रखी। जब सरकार मुडलाना की बन गई और डीसी के 29 महकमे निर्णय लेने के लिए थारे पास आ गए, तो जब सरकार थारी होगी तो डीसी एसपी भी अंडर आ गई कि नहीं आ गई? बेटा एक पेपर देना मेरे को, बच्चा का है मोहित। तो इब के थारे से जो वोट मांगने आता है उससे सिर्फ एक बात पूछनी है। देखो मैं थारी सरकार तो हमने सबकी बना ली, कांग्रेस की, बीजेपी की, लोकदल की, सारे बना ली। देखो इब का हमारी भी पूछ लो, हमारी गांव की बनवा लो। किसान की सरकार, जब किसान की सरकार होगी तो ये गुंडे लट्टू करवाएंगे। जब किसान की सरकार होगी, आज दो ही आदमी दुखी हैं, जवान और किसान। दो आदमी दुखी हैं कि नहीं दुखी हैं? जवान बेरोजगार है और किसान लटका रहा है। उसको अपनी फसल का एमएसपी मतलब मिनिमम जो रेट सरकार है वो भी नहीं दे रही ना, नहीं दे रही ना। और वो मांगने के लिए थम गए, उन्होंने मारे लट और मुकदमे कर दिए दर्ज। ये बेचारे मुकदमे भुगतते रहेंगे। मानने की बात क्लियर होगी? क्लियर होगी। और यह सरकार किसाना की संविधान में बन रही है। जब किसान की सरकार, और गांव में कौन रहते? किसान रहे हैं सारे, 99% किसान है कि नहीं? दुकानदार नौकरी वाले 1% भी को नहीं। मतलब ज्यादा थारे कितने 200 आदमी लाग रहे होंगे नौकरी पे, 200 भी कौन लाग रहे, 100 लाग रहे होंगे। और गांव कितना है यहाँ पे, कितने आदमी रहते? 10,000। कितने वोट है अपने? 9,000 वोट है, 20,000 हो गए। 20,000 हो गए, 20,000 वोट और 20 चौका 80, 1 करोड़ रुपए टैक्स ये गुंडे खा जाए मेरे बेटे हर महीने, एक महीने का। और छोरे बेरोजगार और किसान का बुरा हाल है कि नहीं? छोरे बेरोजगार, क्या नाम है? किसान का बुरा हाल। रामचंद्र ने कितनी बढ़िया बात बोल दी। यो बुरा हाल जब छूटे जब यह सरकार थारा हाथ में आवे, यह सरकार में देने के लिए थारे को आया। आईजी की नौकरी छोड़ी, आईजी लास्ट पोस्टिंग रोहतक थी मेरी, वहां से नौकरी छोड़ के मैंने इन बदमाशों के बराबर यह पार्टी खड़ी करी। मेरा गांव खरबड़ा है, सीसर खरबड़ा पास मुंडाल सुने हो उस गांव। मैं गांव का लोकल यही एसपी रहा हूँ तारा जींद में। तो हम 2 बार रहा हूँ जींद में, बाढ़ के टाइम में पूछ ली। तो नौकरी छोड़ करके इनके बराबर यह पार्टी खड़ी करनी पड़ी। पार्टी खड़ी करके इनका इलाज ढूंढा। अब इलाज तो संविधान में है, सरकार बनी हुई है गाँव वाला की। अगर गाँव वाला की सरकार हम ले लिया, जो इन्होंने 27 साल से रोक रखी है, तो इनकी झूठ खत्म हो जाए। जो अपने बीच में भाईचारे की फूट डाल रखी वह खत्म हो जाए। और जो इन्होंने लूट मचा रखी हर महीने 1 करोड़ रुपए तारे गांव का खा जा, उसको खत्म करने के लिए यो उपचुनाव में ये छोरे तैयार कर रहे हैं। जैसे फौज में अफसर भर्ती हो नहीं, सीधे आईपीएस डीसीएसपी भर्ती होते कि नहीं होते हैं। ये नेताओं को, इन बच्चों को नेता बना रहे हैं जो इन बच्चों को रोजगार दिला सके। रोजगार कैसे मिलेगा? थारी सरकार छुटवानी है। वह सरकार कह दे हरियाणा,
चंडीगढ़ में विधानसभा में कैद कर रखी मेरे बेटा ने। विधानसभा में छोरे जाएंगे तो वह सरकार छूटेगी मुडलाना की। इसका एक ही काम होगा, खट्टर की मुच्छा का लटका जाएगी। आगे खट्टर है, तू पहले सरकार छोड़ दे बारी। बीजेपी वाले कहेंगे हम छोड़ देंगे सरकार। अच्छा भैया अध्यादेश जारी कर दो, किसान की सरकार बन जाएगी, गांव में किसान अपने काम कर लेंगे। एक किसान बेचारा ऐसा है जो अपनी फसल का भाव नहीं दे सकता। ये सारे भाव लगाते हैं ना, किसी फैक्ट्री का सामान ले लो, वो अपना भाव निश्चित करता है कि मैं तो इतने में दूंगा भाई, अपनी चप्पल जूते कपड़े लत्ते जो भी हैं। और किसान हाथ जोड़ के खड़े आए, सरकार के रेट ले आओगी भाई, क्यों? इसको तोड़ो, ईद के वोट उसको दो जो थारी सरकार बनवा दे। और झूठ बोले कौन से? मेन दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। देखो बीजेपी वाले थारी सरकार, थारा पीएम बना के दिखा दो भाई सरकार। कांग्रेस वाले बोल रहे थारी पंजाब में सरकार, थारी राजस्थान में सरकार, ताम वहां गांव की सरकार वहां छोड़ दो, हमारे भाई हैं, या हम अपने आप ले लेंगे। तो सरकार का लिखित रूप में हमने वादा कराना है, यो मैंने स्टाम्प पेपर तैयार किया। इसका लिखित रूप में झूठी ना उच्चारण दियो, ये कागज पे वैसे लिख के दे देते। मैंने इसके छोरे के दस्तक कराए हैं, देख मैं दे के जाऊंगा पेपर, मैंने अपने दस्तक करे हैं। इनकी पार्टी का कोई अध्यक्ष दस्तक नहीं करेगा, ना सोनिया करे, ना हुड्डा करे, ना खट्टर करे, ना मोदी करे, ना शाह करे, कोई दस्तक नहीं करेगा ना उनका कोई कैंडिडेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने ये दस्तक करके ये स्टाम्प पेपर पे लिख के देने हैं कि भी थारी सरकार बनी हुई है। मैं एक गजटेड अफसर रहा हूं, मैं मोहर लगा रहा हूं, रणवीर साहब मैं मोहर लगा रहा हूं कि भाई हमने ये सरकार बनी हुई है, हमने देनी है तारीख को। और नहीं दिया तो 6 महीने में छोरे ने या तो इस्तीफा ले लियो, या मैंने बस लिख के दे दियो, मैं इसे पर्चा दर्ज करके हवालात में दिवा दूंगा। अभी तने झूठ क्यों बोली? इनकी झूठ बात पे विश्वास ना करो। ये मानव जात पात का फूट डालते हैं कि ईब का फलाने की सरकार बन जाएगी, ईब का फलाने को भाई, ईब का तो हमने गांव की बनानी, सारे गांव की। जो सारे गांव की सरकार बना सकता हो और इन छोरों को रोजगार दिला सकता हो वो हमारे पास। हमने इसमें लिख रहा है रोजगार गारंटी। इतनी नौकरी खाली है, 10,940, 1,23,000 तो पुलिस में खाली। और भर्ती ने 6 साल में मेरे बेटा ने 8,500 भर्ती करी है, और भर्ती करी को नहीं, सारी वैकेंसी खाली है, सबके में ठेके भी दे रखा है। तो किसान को अपना फसल लेनी है साहब, क्या नाम था? रामचंद्र। किसान को अध्यादेश वापस लेने हैं तो अपनी गांव में सरकार बना, बगैर सरकार के अध्यादेश वापस नहीं होंगे। ये सारे किसानों को बता दो। लटखाने की जरूरत नहीं, बड़ौदा आ जाओ, सारे किसान बड़ौदा आ जाओ। इनकी जान किसमें है? वोट बैंक में। राक्षस की जान किसमें होती है? तोते में। तो इनकी जान कहाँ है? वोट बैंक में। वोट बैंक इनसे ले लो, अपनी सरकार बना लो और इन छोरों को रोजगार दिला दो। ये 2 मिशन। इनको जो कहे वो इस पे लिख के दे दो, इनको झूठ नहीं चलेगी भाई। तो सरकार थारी, और 1 करोड़ का जो टैक्स गांव से जाता है वो थारा। जब सरकार अभी तो टैक्स यही रहेगा, बाहर क्यों जाएगा? समझ रहे सारी बात? ये जवान बच्चे समझ रहे बेटा? जब सरकार थारी होगी, 1 करोड़ का टैक्स थारा होगा, तो गांव के जितने रोजगार हैं, चाहे स्कूल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़क का हो, हम अपने बच्चों को रोजगार दोगे, बाहर क्यों दोगे? वो अपने गांव में लेंगे तो हम अपने गांव में लो, हम अपने गांव में लो, वो अपने गांव में लेंगे। थारी वैकेंसी थारे बच्चों को मिलनी चाहिए, थारे गांव की, चाहे मास्टर की नौकरी है, बिजली वाले की है, पानी वाले की है, सड़क वाले की है, कंप्यूटर वाले की है, उन बच्चों को मिलनी चाहिए ना। तो अपने अपने गांव में या चौधर का झगड़ा है, चौधर अपने गांव में ले लो, और ये मिलेगी इलेक्शन में और मिलेगी वोट बैंक से। तो मैं एक बतौर अफसर थारे को गारंटी दे रहा हूं, इस छोरे से गारंटी दे रहा हूं, लिखित रूप में दिलवा रहा हूं। अगर मैं थारी चौधर थारे पास ले आके देंगे लिखित रूप में, नहीं ले आके दें तो हमने फांसी टांग दी हो। बगैर सरकार के कोई काम नहीं होने, ना इन बच्चों के होंगे ना थारे होंगे। तो हम कितनी मेहनत इन बच्चों के लिए कर लो, ये बच्चे फिर सड़कों पे धक्के खाएंगे। मैं पुलिस अफसर रहा हूं, कितने पहलवान बच्चे अपराधी बन गए हैं। से बेटा मैं लिस्ट दे दूं थारों को, अच्छे अच्छे खिलाड़ी बच्चे बेरोजगारी के चक्कर में अपराधी बने, हमारे थानों में बंद है, जेलों में बंद है। आओ मैं जेल में जाके दिखाता हूं।
ऐसे ऐसे बॉक्सर बच्चे और पहलवान बच्चे जेलों में बंद हैं। तो अपने बच्चों को जेलों से छुटाओ। पता किसानों ने अपना हक मांगने के लिए गए थे, ये अंग्रेजों का डंडा है, तोड़ गिरे। ना बुढ़ा छोटा, ना जवान छोटा, ना बच्चा छोटा। तो अपनी सरकार बनाओ, किसानों का हक लो, बच्चों का रोजगार लो और लिखित रूप में गारंटी लो। वोट उसको देना जो थारी सरकार बना दे, और सरकार के लिए वो लिखित रूप में दे दे। फिर मैंने बुला लियो, फिर हम अपनी पार्टी कैंसल छोरन घर बैठा देंगे। अगर तुम नहीं देते तो हमने यहाँ पहल कर दी, हम साथ दे दें। अगर ये नहीं देते तो साथ दे दोगे कि नहीं दे दोगे? देवे आड़े तो हाथ भरियो। शाम का 2 वक्त की रोटी मेरा बाबा का करता। आज शाम की दोनों दिशाएं, चारों दिशाएं मिल रही हैं। हाथ दिल पर हाथ रख के हाथ खड़े करियो। आगे भी हम यह बात अगर ये तो हमने सरकार नहीं दे तो हमारी बात मान लोगे? मान लेंगे। एक बार फोटो तारिए सारा के हाथ खड़े करके चारों तरफ देख ले। सारे खड़े करके, जवान बच्चे, खासकर युवा, बूढ़े, जवान, हम सब हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि भी अगर इन्होंने हमारी सरकार नहीं दी तो हम अपनी सरकार अपनी इस राष्ट्र लोक स्वराज पार्टी से ले लेंगे और इस बच्चे से लिवा लेंगे। ये मैसेज मैंने आपको देने के लिए आज कष्ट दिया। आप लोगों ने हमारी बात सुनी। हम ये सारों के पेपर दे के जा रहे हैं। बेटा सारे पेपर बांट दे, सारे पेपर बांट दो। इस पेपर को पढ़ो, समझो, समझाओ और अपने मोबाइलों पे डाल दियो बेटा, वायरल कर दो व्हाट्सएप के ऊपर कि जो हमारी सरकार बनाएगा, जो हमें रोजगार गारंटी देगा, जो हमारे बुढ़ों की पेंशन देगा और जो हमारे किसानों का MSP देगा, अध्यादेशों को वापस करेगा, वो सरकार बनेगी। अदरवाइज